विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 6 पारियों में ये एग्ज़ाम करवाया गया था और इस 6 पारियों में आपके जो तारीख थी 19, 20 और 21 को, यानी कि 6 पारियाँ, यहाँ हम टोटल मिलाकर 6 पारियों में ये एग्ज़ाम हुआ था। संभावित कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बात पर हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर कौन सी पारी का पेपर कठिन हुआ था इस बारे में हम बात करेंगे। किस विषय के प्रश्न कठिन थे ये बात करेंगे हम। कौन से प्रश्न सरल थे, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की जाएगी और कौन सी पारी के अंक बढ़ सकते हैं, कौन सी पारी के अंक कम हो सकते हैं, कौन सी पारी के अंक कम हो सकते हैं और किस पारी में अंक कम होंगे, कितने औसतन विद्यार्थी करके आ सकते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न क्यों नहीं कर पाए, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय, ये हम पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हम ये डिस्कस कर चुके थे। और हम जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि जो हमारे 6 पारियों में एग्ज़ाम हुए थे, इन 6 पारियों में विद्यार्थियों ने जो क्वेश्चन किए हैं औसतन, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो, उन्होंने 100 और 115 के बीच में ही प्रश्न करे होंगे। 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़े होंगे हर विद्यार्थी ने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन, किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी क्यों ना हो। औसतन आपका जो एवरेजन बनता है 105 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं विद्यार्थी। और बहुत से अधिकतर विद्यार्थी जो सटीक आंसर लगाते हैं उनके हम बात करें तो उन्होंने 90 से 100 के बीच में ही क्वेश्चन किए हैं, यानी कि एवरेजन 95 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, जैसे कि हमने पिछले में वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि कट ऑफ हमारी जो जनरल की है वो 85 से 95 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है 82 से 88 के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उसके लिए ये विद्यार्थियों ध्यान रहे, आपकी 78 से 85 तक कट ऑफ रह सकती है। और 70 से 80 के बीच में एससी की कट ऑफ रहेगी, इससे भी कम हो सकती है। 65 टू अपन मान के चलते हैं 80, यहाँ तक हम रखते हैं कि यहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। आपकी एसटी की कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी 65 से 75 तक रहेगी, 65 से 75 तक रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो आपकी है, मिनिमम कट ऑफ आपकी है 65 और हाईएस्ट जो कट ऑफ है आपकी है वो 95। अब इन दोनों का एवरेजन हम देखें तो एवरेजन जो विद्यार्थी की कट ऑफ बनती हैं वो आपके, जैसे कि आपकी कट ऑफ बनेगी यहाँ पर कि 75 कट ऑफ, यहाँ पर 75 के आसपास सभी कैटेगरी, ध्यान दें कि सभी की जो कट ऑफ रहेगी वो 75 के आसपास कट ऑफ रहेगी आपकी। अगर हम बात करें जो विद्यार्थी यहाँ पर 70% एवरेजन करके लाए हैं, 70% एवरेजन का मतलब हो गया कि आपने 120 में से 84 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, तो 84 क्वेश्चन आपके अगर बिल्कुल सही हैं तो यूँ मान के चलिए विद्यार्थियों आपकी संभावना बहुत ही बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि आपकी जो सीटें हैं वो आपके 50,000 प्लस है। ठीक है, 50,000 प्लस हैं। और यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज हम बात करें तो 10,000 से लेकर यहाँ पर आपकी सीटें बन जाती हैं। ठीक है, किसी की 7,000 से 10,000 तक सीटें बनती हैं। तो आपकी अगर फीमेल और मेल की बात करें तो यहाँ पर अगर अपन फीमेल को भी अलग कर दें तो जनरल जो कैटेगरी होगी उसकी 6,000 तक तो रहेगी पोस्टों की। तो ये कट ऑफ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान में किसी भी कैटेगरी में अगर 6,000 सीटें हैं तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और यहाँ पर हाईएस्ट अगर पेपर के लेवल की हम बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो इतना भी इजी नहीं था जितना कि आप समझ रहे हैं, जितना भी इजी नहीं था जितना आपने समझा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन थे और अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर पूरे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। साइंस के क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी साइंस से रिलेटेड थे, जिनका सेक्टर साइंस था, वही विद्यार्थी यहाँ पर कर पाए हैं, क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी है और 10th लेवल की ही जो साइंस थी वो पूछी गई थी। और 10th लेवल की साइंस में अगर आप अच्छे से
अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल साइंस भी आपने क्लियर कर ली होगी। लेकिन फिर भी इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में आपके जो 15 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में, वो 10 क्वेश्चन तो हर विद्यार्थी ने यहाँ पर कर दिए होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो हर विद्यार्थी ने यहाँ पर कर दिए होंगे और 10 क्वेश्चन तो करके भी आए होंगे 15 में से। ठीक है, हिंदी की हम बात करें तो हिंदी के जो क्वेश्चन थे एवरेज है ना, अपन बात करें तो 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत कर पाए होंगे। इतना इजी पेपर था, इतना इजी पेपर था कि हिंदी का कि आपके 1, 2 या 3 क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी आपने सभी के सभी क्वेश्चन अटेंड किए होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आपके राइट भी होंगे। जीके की हम बात करें तो अगर अपन मान के चले कि 10% जो जीके थी, 10% जीके थी 50 में से, यानी कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमा फिरा के आए थे। बाकी जो आपके 40 जो क्वेश्चन थे वो इतने इजी थे कि हर विद्यार्थी ने यहाँ पर अटेंड कर लिए हैं। करंट की हम बात करें तो करंट के आपके 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट होंगे, 3 क्वेश्चन तो आपने करे ही होंगे और 3 क्वेश्चन आपने करंट, 10 में से अगर 3 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट राइट किए होंगे तो भी आपका स्कोर यहाँ पर जो इस कट ऑफ में आ चुका होगा और कट ऑफ में आने के बाद आपका नंबर श्योर हो जाएगा। ठीक है, इस कैटेगरी वाइज आपके जो कट ऑफ हैं वो आ गए होंगे। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ अपन ने डिस्कस की 95 प्लस आपके हैं तो आप अच्छे स्कोर में हैं। ओबीसी में 88 यानी कि 90 प्लस हैं तो भी आपके अच्छे स्कोर है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 85 प्लस हैं तो आपको अच्छी दौड़ में है और एससी में 80 प्लस है तो भी अच्छी दौड़ में है। एसटी में 75 में प्लस है तो आप अच्छी दौड़ में हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये हमने आज जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा थी वो हमने डिस्कस की। एक और हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस पारी के मार्क्स बढ़ सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस बार कि जैसे कि पशु परिचर की तरह ही यहाँ पर पशु परिचर में किसी के तो 16 नंबर बढ़ गए, किसी के कम हो गए। ठीक है, और इतने ज़्यादा डिफरेंस जो वैल्यू थी, डिफरेंस जो नंबर थे वो हुए थे, जिसकी वजह से रिजल्ट में भी काफ़ी हेर बदल हो गई थी। लेकिन चतुर्थ श्रेणी में यहाँ पर आप मान के चले कि आपका जो मार्क्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे वो 5 से 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हम पर मान के चलते हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मिनिमम 1-2 नंबर तो आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली पारी में बिल्कुल आपके अगर जस्ट फर्स्ट पारी में है तो आपके बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पारी के हम बात करें तो एवरेज वही रहने वाले हैं, आसपास 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज वही रहेंगे। ठीक है, थर्ड पारी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, फोर्थ पारी में भी नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स पारी में नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, 6 पारी में यहाँ पर नंबर कम हो सकते हैं, लास्ट पारी में है कम नंबर हो सकते हैं आपके। ठीक है, और पेपर का लेवल भी सभी का एवरेजन था, अच्छा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, सभी विद्यार्थी आसानी से कर पाए हैं। 6 जो पारी थी वो थोड़े से हैरान थे और परेशान भी थे क्योंकि उनका नंबर, उनके जो क्वेश्चन थे वो डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम बात करें कि इस पारी में जो नंबर हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, कम हो सकते हैं क्योंकि सिलेबस तो वही रहता है। देखो अब किस पर डिपेंड करता है कि कितना हार्ड पेपर था, कितना नॉर्मल था, लेकिन पारी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर नंबर तो कम हो सकते हैं या नंबर सेम रह सकते हैं। ठीक है, इतना फ़र्क पड़ेगा। बाकी यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ आप ध्यान रखें, इसी कट ऑफ में आपका नंबर आ जाएगा। वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो और कोई बात आपको कमेंट सेक्शन पर कहनी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, और आपको जो भी कट ऑफ बताई गई है आपको लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर चेंजेस होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।